आते आते बहुत देर कर दी, वो आते आते बहुत देर कर दी। पत्थर बनी रास्ते में खड़ी हूँ, पत्थर बनी रास्ते में खड़ी हूँ। अरे अहिल्या इतनी सुंदर थी मैया कि सारे देवता थे इतने सुंदर थे, और बाकी को तो छोड़िए। अहिल्या को प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना? भाई जो पृथ्वी की सबसे जल्दी परिक्रमा करके आ जाएगा उसी को अहिल्या मिल जाएंगे। गौतम ऋषि एक गाय बछड़ा उत्पन्न कर रही थी, बछड़े को जन्म दे रही थी, उसी की परिक्रमा करके और हमारे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी ने अहिल्या को दूध दिया। किसको किसको दे दिया? गौतम को दे दिया। अच्छा ये देखो, बहुत लोग समझते हैं ना कि इंद्र जी, इंद्र आए हैं यहाँ, ये बक्सर कैसी धरती, राम ही आए तो इंद्र की कौन बात करे, वामन भगवान आए तो इंद्र की बात करे। वामनावतार हुआ तो ब्रह्मा है, साढ़े 35 करोड़ देवता है स्तुति करने के लिए वहां, कौन नहीं आया है अवसर? ये आश्रम है अहिल्या का। गौतम ऋषि रात में 3 बजे 2 बजे चले गए हैं स्नान करने गंगा में। इंद्र के मन में अहिल्या को पाने की बहुत पुरानी लालसा थी। वो सब चुपके से देख रहे थे। जैसे गौतम ऋषि निकले, गौतम ऋषि का वेश बनाकर आ गए, तो अहिल्या ने उनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। गौतम ऋषि आए, देखे हमारे वेश में कौन है, अरे तो इंद्र है, तो साफ दे दिया इंद्र को भी गौतम को ये। लेकिन ऐसा नहीं, स्पष्ट लिखा है वाल्मीकि के रामायण में, पढ़ लो। अहिल्या ने धोखे से कोई इंद्र के साथ समागम नहीं किया, धोखा नहीं हुआ, और इंद्र ने भी कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखा नहीं दिया अहिल्या को। इंद्र आए, गौतम का वेश बनाकर आए, लेकिन आकर अहिल्या को अपना परिचय दिया कि मैं इंद्र हूं। किस लिए आए हो सरकार? बोले आप इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर है, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं। संगमम तो हम इच्छा, लिखा हुआ है। मुझे पत्नी सुख चाहिए, स्त्री सुख चाहिए, मुझे तुम्हारा साहचर्य चाहिए। अब अहिल्या को ये लगा कि स्वर्ग का राजा इंद्र, जिसकी सभा में, जिसके दरबार में, जिसकी सेवा में उर्वशी और मेनका जैसी हजारों लाखों अप्सराएं हैं, वो भी हमारे सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। अहिल्या ने उसके प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया, प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। देवताओं का राजा इंद्र मृतलोक की एक स्त्री पर इस तरह से मोहित हो गया,
तुम इतनी प्यारी हो, इतनी सुंदर हो, सब की सारी अप्सराएं तुम्हारे सामने बेकार है। अहिल्या को इतनी अच्छी ये बात लगी, माई सब माइयों लोग का, बहनियों लोग का, कुछ बेटियों लोग हैं, पर पुरुष से अपने सौंदर्य की तारीफ सुनोगे तो पतन होना तय है। स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा करने का अधिकार केवल उसके पति को है, और स्त्री का शिकार केवल अपने पति के लिए, दुनिया के लिए नहीं है। और जब तुम्हारे सौंदर्य की कोई पर पुरुष प्रशंसा करे तुम्हारे सामने, तो एकदम सावधान, तुम शरीर नहीं हो, तुम देवी हो, भगवती हो, दुर्गा हो, चंडी हो, शक्ति हो। तुम अपने को देह मत समझो, और अपने प्रशंसा, सौंदर्य की प्रशंसा पर भूलने लगोगी तो पतन हो जाएगा। स्त्री का श्रृंगार पति के लिए, और स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा करने का अधिकार उसके पति को, और किसी को नहीं। अहिल्या ने गलती की, इंद्र ने प्रशंसा किया सौंदर्य की, अहिल्या पिघल गई। अहिल्या ने स्वीकार कर लिया प्रणय निवेदन, और लिखा है वाल्मीकि रामायण में, मति चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पतित कामी आदमी गिराएगा, स्त्री भी पतित होगी तो पुरुष को गिराएगी, पुरुष पतित होगा तो स्त्री को। इंद्र ने अहिल्या को गिराया। इंद्र जाने लगे, गौतम आ गए, गौतम ऋषि ने देख लिया, इंद्र तो भय से कांपने लगे। गौतम ने समझ दिया, अरे तू इंद्र है ना, वैसे बदल के आएगा, तू ही इंद्र है। कांपने लगे, क्षमा करो। बोले जो नीलमपट दुस्तार सहस्र भगवान भवा, जो नीलमपट दुस्तार भवा, इंद्र तेरे शरीर में 1000 योनि हो जाए, 1000 भाग हो जाए। उसी समय इंद्र के शरीर में 1000 भाग हो गया। माना देखा अहिल्या की तरफ, बोले दुर्बल तुम पत्थर बन करके इसी आंचल में पड़ी रहता, रोने लगे। आप तो करुणा के सागर हो। देखो, करुणा का, दान का, सेवा का ये जो भाव है ना, शुद्ध सतोगुण में ही सधता है, फलता है। ये रजोगुण में इसका केवल अभिनय होता है। मैं रोज ये मानता हूं, जो सत्य होता है वो कृपालु तो होता ही है, दयालु तो होता ही है। तुरंत कहा गौतम ऋषि ने, देवी तू चिंता मत करना, ये मेरा अभिशाप भी तेरे लिए ये वरदान होगा। और ये मैं बता देता हूं, जन्म जन्म भक्ति करती भगवान के दर्शन होते न होते, लेकिन तू पत्थर बन करके यहाँ पड़ी रह, भगवान खुद आकर तुमको दर्शन देंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोलिए मैया की जय।